अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211 यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का हमने पढ़ना है, थीम नंबर 8। ठीक है। और ये जो है हमारे पास अपडेटेड सिलेबस का जो है ये टॉपिक है, यानी कि थीम नंबर 8 हमने पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से हम देखेंगे आसान अल्फाज में इसका क्या कॉन्सेप्ट है थीम नंबर 8 का। और इसके बाद इसमें से जितने भी MCQs बन सकते हैं वो भी मैंने इसी फाइल के अंदर डाल दिए हैं। और इसका पेपर जो होता है सिर्फ क्या होता है, MCQs का होता है। ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल ट्रेड। ठीक है। इनके ग्लोबल ट्रेड का मतलब है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान गुड्स और सर्विसेज का लेना देना, यानी कि प्रोडक्ट्स। ठीक है। यानी कि कोई चीज़ कहीं से ले ली, कहीं से दे दी, तो वो मतलब क्या होता है, ग्लोबल ट्रेड। यानी कि ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, हर कंट्री वो चीज़ बनाती है जिसमें वो बेस्ट होती है, बाकी चीज़ें दूसरे मुल्कों से मंगवा लेती है। ठीक है। यानी कि जिसमें बेस्ट नहीं है तो वो चीज़ किसी से, यानी कि जिसमें वो बेस्ट होगा उससे मंगवा लेगी। पाकिस्तान का एग्जांपल क्या है, यानी कि एक्सपोर्ट क्या चीज़ करता है, टेक्सटाइल्स और राइस। ठीक है। इंपोर्ट क्या करता है, ऑयल, मशीनरी। इससे क्या होता है, यानी कि प्रोडक्ट सस्ती होती हैं। ठीक है। लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, टेक्नोलॉजी और कल्चर एक्सचेंज होता है। ठीक है। की टर्म्स क्या, यानी कि इम्पोर्ट्स, यानी कि बाहर से चीज़ें ख़रीदना, तो वो क्या होते हैं, इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होता है, अपनी चीज़ें बाहर बेचना। ठीक है। यानी जो हमारी चीज़ें हैं जो हम बना रहे हैं वो हम अगर बाहर बेचेंगे तो वो क्या होगी, एक्सपोर्ट्स। और वहाँ से अगर हम ख़रीदेंगे तो वो क्या होगी, इम्पोर्ट। ठीक है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि ट्रेड क्यों होती है, यानी कि ये ट्रेड क्यों होती है। फर्स्ट चीज़ क्या है, मर्सनलिज्म, यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम। ठीक है। मकसद क्या होता है, यानी कि ज़्यादा पैसा जमा करना आज आउटडेटेड है, यानी कि आजकल जो है ये आउटडेटेड है ये वाला चीज़। सेकंड होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कि आदम स्मिथ, जिस चीज़ में कंट्री बेस्ट हो वही बनाए। यानी कि एग्जांपल क्या है, बांग्लादेश अगर जो है यानी कि टेक्सटाइल में बेस्ट है तो क्या बनाए, टेक्सटाइल। सऊदी अरब यानी कि ऑयल में है तो ऑयल बनाए वो। ठीक है। तो यानी कि जो कंट्री जिसमें बेस्ट है वही चीज़ वो बनाए। थर्ड क्या है, कंपेरेटिव एडवांटेज, यानी कि डेविड रिकार्डो, यानी कि भले हर चीज़ में वीक हो फिर भी जिस चीज़ में कम नुकसान हो उसमें स्पेशलाइज करे। ठीक है। एग्जांपल क्या है, यानी कि पाकिस्तान राइस इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले में। ठीक है। तो यानी कि क्या बनाए, राइस बनाए। नेक्स्ट क्या है, हेकर ओइलन थ्योरी, यानी कि जिस रिसोर्स की अबंडेंस हो उससे रिलेटेड चीज़ एक्सपोर्ट करो। यानी एग्जांपल क्या है, पाकिस्तान लेबर ज़्यादा तो क्या करो, टेक्सटाइल्स। जर्मनी कैपिटल ज़्यादा तो क्या करो, मशीनरी। ठीक है। फाइव क्या है, यानी कि पोल्टर्स डायमंड मॉडल क्या कहता है, कंपटीशन स्ट्रांग होती है जब, यानी कि कंपटीशन जो है स्ट्रांग कब होती है, जब स्किल्ड लेबर हो। ठीक है। यानी कि लेबर जो है स्किल्ड हो, लोकल डिमांड स्ट्रांग हो, इंडस्ट्री रेवलरी हो। एग्जांपल क्या है, जापान की कार इंडस्ट्री। ठीक है। यानी कि जापान की कार की इंडस्ट्री उन्होंने इसकी एक एग्जांपल दी है इसमें पोर्टर डायमंड मॉडल में। बैरियर्स टू ग्लोबल ट्रेड, यानी ट्रेड के रास्ते में रुकावटें, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। पहला क्या है, टैरिफ्स, यानी कि इम्पोर्ट टैक्स। ठीक है। कोटाज, यानी कि इम्पोर्ट लिमिट। सब्सिडीज़, यानी कि गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज़ को पैसा देती है। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि क्वालिटी रूल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या, पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि सेंट्रल ट्रेड वार्स। ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि गलत ब्रांडिंग और सिंबल्स। पाकिस्तान के इशूज़, यानी कि करेंसी वीक, इंडिया के साथ ट्रेड टेंशंस। ठीक है। यानी कि ये पाकिस्तान के साथ इशूज़ आ रहे हैं, यानी कि करेंसी वीक है, इंडिया के साथ अगर ट्रेड करे तो फिर टेंशंस ये वो। ठीक है। स्ट्रेटजीज टू इन्हेंस ग्लोबल ट्रेड, यानी कि ट्रेड बढ़ाने के तरीके। पहला क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी कि FTA, WTO, साफ्टा। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि CPEC, रोड, स्पोर्ट्स। डिजिटल ट्रेड, यानी कि दराज, अलीबाबा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, यानी कि ट्रेनिंग, टैक्स रिलीफ। करेंसी स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल रुपी इक्वल टू ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। करेंसी स्टेबल रुपी का मतलब क्या है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि MNCs। MNCs क्या होता है, यानी कि कंपनीज जो कई मुल्कों में काम करती है। इन एग्जांपल क्या हो गया, एप्पल, यूनिलीवर, नेस्ले। ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से इसके फ़ायदे क्या हैं, यानी कि जॉब्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंफ्रास्ट्रक्चर। नुकसानात क्या हैं, प्रॉफिट बाहर ले जाना, लोकल लोकल फर्म्स को नुकसान, इन्वायरमेंट डैमेज। तो ये इसके जो है नुकसान है। इन पाकिस्तान रूल्स प्लस जॉइंट वेंचर से बैलेंस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ग्लोबल कंपटीशन, इनके डिजिटलाइजेशन, यानी कि AI, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सप्लाई चेन रेजिलेंस,
ट्रेड वास कल्चरल कस्टमाइजेशन यानी कि मैकडोनल्ड्स हलाल फूड इन पाकिस्तान। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम चलते हैं इसके MCQs पे यानी कि कंसेप्चुअल MCQs क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी इस थीम 8 में से बनते थे वो मैंने यहाँ पे बना के इसमें लिखा दिए। ठीक है, फर्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज़ ग्लोबल ट्रेड, यानी ग्लोबल ट्रेड क्या होती है, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज़, यानी कि क्या करना, एक्सचेंज करना, यानी कि प्रोडक्ट जो एक्सचेंज करना कंट्रीज़ के दरमियान, वो क्या होती है, ग्लोबल ट्रेड उसे कहते हैं। वाई इज़ ग्लोबल ट्रेड इंपॉर्टेंट, क्यों जो इंपॉर्टेंट है, इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंज्यूमर चॉइसेस, ये इंक्रीज़ करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को और कंज्यूमर की चॉइसेस को। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड। एक्सपोर्ट क्या होता है, यानी कि गुड्स सोल्ड टू फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, यानी कि गुड्स सोल्ड टू, यानी कि क्या करना, बेचना। इंपोर्ट क्या होता है, व्हाट आर इम्पोर्ट, यानी कि गुड्स परचेज फ्राम अदर कंट्रीज़, यानी कि दूसरी कंट्रीज से जो है सामान खरीद के अपने मुल्क में ले आना, तो वो क्या होता है, इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ ट्रेड बैलेंस, यानी कि ट्रेड बैलेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसमें कहते हैं ट्रेड बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ मर्चेंटाइलिज्म, यानी कि थ्योरी फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमाइजिंग इम्पोर्ट्स, कि इनके फोकस किस पर होना चाहिए, मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, मिनिमाइजिंग इम्पोर्ट, इम्पोर्ट जो है क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस दी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, किसने जो है थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई है एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली, आदम स्मिथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या, व्हाट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कि एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स मोर इफिशिएंटली देन अदर्स। ठीक है, यानी क्या करना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, प्रोड्यूस करना गुड्स मोर इफिशिएंटली, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छे देन अदर, दूसरों से। वो प्रपोज कंपैरेटिव एडवांटेज किसने किया, डेविड रिकार्डो ने प्रपोज किया। ठीक है, डेविड रिकार्डो। व्हाट इज़ कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, प्रोड्यूसिंग गुड्स विद द लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कम हो, यानी कि फिर भी क्या करना, गुड्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट्स को। व्हाट डज हेकर्स ऑलिन थ्योरी एक्सप्लेन, ट्रेड बेस्ड ऑन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। 12th वाला, व्हाट इज पोल्टस डायमंड मॉडल, यानी कि अ मॉडल एक्सप्लेनिंग नेशनल कंपेरेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट क्या, व्हाट आर टैरिफ्स, यानी कि टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। व्हाट इज कोटा, यानी कि लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स। 15th वाला, वाई डू गवर्नमेंट्स गिव सब्सिडीज़, यानी कि क्यों जो है गवर्नमेंट देती है सब्सिडीज़ टू सपोर्ट लोकल इंडस्ट्रीज़, यानी कि सपोर्ट ताकि हो सके लोकल इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, हाउ डू पॉलिटिकल बैरियर्स अफेक्ट ट्रेड, यानी कि दे डिसरप्ट इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स। व्हाट इज NFT, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, यानी कि एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, यानी कि ट्रेड बैरियर्स को क्या करना, कम करना। CPEC का क्या रोल है, यानी कि ट्रेड में, इट इम्प्रूव्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स पोर्ट्स और एक्सपोर्ट के लिए लॉजिस्टिक्स के लिए के को बेहतर बनाता है। ठीक है, डिजिटल ट्रेड यानी कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, MNCs यानी कि कंपनीज ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज। ठीक है, वन बेनिफिट ऑफ MNCs फॉर होस्ट कंट्रीज, तो यानी क्या होता है, जॉब क्रिएशन। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, यानी प्रॉफिट रिपार्टीशन, यानी कि प्रॉफिट रिपार्टीशन का मतलब है कि MNC अपना प्रॉफिट अपने होम कंट्री, अपने मुल्क वापस ले जाती है, होस्ट कंट्री में री इन्वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, वापस ले जाती है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी इन ग्लोबल बिजनेस, यानी कि इको फ्रेंडली एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। सप्लाई चेन रेजिलियंस क्या होता है, एबिलिटी टू मैनेज डिसरप्शंस इन सप्लाई चेन्स। ट्रेड बार क्या होता है, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग टैरिफ्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। वाई इज कल्चरल कस्टमाइजेशन इंपॉर्टेंट, यानी कि टू मैच लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हाउ कैन SMEs compete globally today, यानी कि through digital platforms and e-commerce. Why is currency stability important, यानी कि it encourages foreign investment. How can Pakistan expand export, यानी कि by improving skills, infrastructure and digital trade. ठीक है, what is main challenge in global competition, balancing openness with protection of local industries. इसका मतलब है कि मुल्क को अपनी इकोनमी को दूसरे मुल्कों के लिए खुला रखते हुए अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास थीम नंबर 8 था। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।